नमस्कार, नमो नमः। मैं आकाश तिवारी संस्कृत के इस YouTube चैनल पर, जिसका नाम है संस्कृत परीक्षा पथ, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। पूर्व की भांति हमारी इस कक्षा का जो विषय रहा, पूर्व में हमने MP टेट में आए हुए 2019 के पेपर को सॉल्व किया। उसके बाद अपठित गद्यांश के कुछ क्लासें करी। आज से प्रारंभ करने जा रहे हैं एक नया विषय जो है सबसे महत्वपूर्ण उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो संस्कृत विषय से संबंधित हैं। चाहे वो किसी भी स्कूलिक परीक्षा हो, किसी भी हायर एजुकेशन की परीक्षा हो, या किसी भी एग्ज़ाम जो एग्ज़ाम ओरिएंटल हैं, जो सरकारी नौकरी से संबंधित है, उनके लिए हो। चाहे वो फिर MP टेट हो, LT ग्रेड हो, GIC हो, TRE4 हो, UGC हो, असिस्टेंट प्रोफेसर हो, अदरवाइज कहीं का कोई भी एग्ज़ाम हो जो संस्कृत से रिलेट है, उसमें यह टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण विषय है। ऐसा हो नहीं सकता कि संस्कृत का पेपर हो और यह इस विषय को अगर नकारा जाए। ऐसा संभव बिल्कुल नहीं है कि यदि कोई संस्कृत से रिलेट करके कोई पेपर हो रहा है और इस विषय को हटा दिया जाए। इसका विषय का नाम है शब्द रूप। शब्द रूप जो कि संस्कृत का अपना एक बेस है, जिसका अपना एक बेस है। शब्द रूप की एक भाग कक्षा का भाग है एक, कक्षा का भाग है एक। आइए हम अपनी कक्षा को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि हमारा पूर्व का नियम है, सभी का और एक आपको यहाँ एक अलग चीज़ मिलती है देखने को कि हर एक क्लास में आपको हर एक कक्षा में एक नया श्लोक आपको देखने को मिलता है। एक नीतिबद्ध, एक शिक्षा, एक प्रेरणादायक एक श्लोक आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो आइए उसी श्रृंखला में आगे हम बढ़ते हुए अपने इस श्लोक को पढ़ेंगे। परीक्षायाः पथो नूनं संस्कृतस्य प्रकाशक अध्ययनं च साधनं भवत्योत्कृष्टजीवने। परीक्षायाः पथो नूनं संस्कृतस्य प्रकाशक अध्ययनं च साधनं भवत्योत्कृष्टजीवने। कह रहे हैं परीक्षाया पथो नूनं संस्कृतस्य प्रकाशक। कहते संस्कृत की जो परीक्षा है, जो परीक्षा का जो मार्ग है, वास्तव में प्रकाश देने वाला है। बोले यदि आप संस्कृत की परीक्षा के मार्ग पर चल रहे हैं, यदि आप संस्कृत की परीक्षा की तैयारी के लिए यदि आप किसी मार्ग को पकड़े हुए हैं, तो वह मार्ग निश्चित ही प्रकाश को देने वाला है, अर्थात आपकी सक्सेस को देने वाला है। इसीलिए हमारे इस चैनल का नाम है, हमारे संस्था का नाम भी है संस्कृत परीक्षा पथ। संस्कृत की परीक्षाओं के लिए उचित एवं सही मार्ग जो आपको दे सकता है वह है संस्कृत परीक्षा पथ। कह रहे हैं परीक्षाया पथो नूनं संस्कृतस्य प्रकाशक अध्ययनं च साधनम। बोले अध्ययन भी ऐसा होना चाहिए और अध्ययन ही ऐसा साधन है। बोले अध्ययन क्या है? ऐसा साधन है भवत्युत्कृष्ट जीवने, जो आपको जीवन में उत्कृष्टता दिलाएगा, उत्कृष्टता दिलाएगा। एक आपकी एजुकेशन ही ऐसा एक है आपके जीवन का करियर, जहाँ जिसको आप अपनाकर अपने हर प्रकार की चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृत में या अन्य किसी भी विषय में या किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ रहे हैं तो उसमें आपका अध्ययन ही सर्वप्रधान रहता है। आइए अपनी कक्षा का प्रारंभ करते हैं। आज की हमारी कक्षा का जो विषय है आपको पूर्व में अवगत करा दिया गया। शब्द रूप विषय क्या है? शब्द रूप। ऐसे शब्दों के जो रूप शब्द रूप जो कि इंग्लिश में हम कह सकते हैं सब्जेक्ट, हमारे यहाँ संस्कृत में उनको शब्द रूप के नाम से जाना जाता है। तो किस तरीके से संस्कृत के शब्द रूपों को आप याद कर सकते हैं, कैसे उसको सेट कर सकते हैं, इसकी ट्रिक वाइज मैं आपको तैयार भी कराऊंगा। याद तो करेंगे, देखो कुछ चीज़ों की कोई ट्रिक नहीं होती, उनको आपको तैयार करना ही पड़ता है, लेकिन फिर भी हम कुछ हद तक कोशिश करेंगे कि आपको ट्रिक वाइज कराकर
आपको एक छोटे से फॉर्मूला देकर आप कैसे भी तरीके से वो चीज़ आपको याद रह जाए, ये हमारा उद्देश्य रहेगा। चलिए तो कक्षा का प्रारंभ करते हैं, जिसमें हमारा शब्द विषय है शब्दरूप, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले राम अकारांत पुल्लिंग। पहले आप ये समझें अकारांत क्या होता है ना, उसके बाद आप आगे की कक्षा को पढ़ेंगे। अकारांत का मतलब होता है आ है जिसके अंत में, कहते हैं आ है जिसके अंत में, ऐसे सारे शब्द अकारांत कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? अकारांत कहलाएंगे। राम है, मोहन है, श्याम है ये सब इत्यादि जो शब्द हैं, ये इत्यादि जो शब्द हैं, ये सब क्या है? अकारांत है। इन सब के अंत में आप देख पाएंगे कि आपको आ जो है अंतिम में दिख रहा है, इसीलिए ये सारे शब्द क्या कहलाते हैं? अकारांत। अकारांत होने की वजह से ये सारे शब्द पुल्लिंग की श्रेणी में भी आते हैं। ठीक, आइए हम कक्षा का प्रारंभ करते हैं एक विषय के साथ, जिसमें हम पढ़ने वाले राम के शब्द रूप। तो पहले आप मेरे हिसाब से जो मेरा जो तैयार करने का तरीका है और जो मैंने अपने गुरुजनों से सीखा, वो यही कहता है कि आप प्रथमा विभक्ति के तीनों वचनों को, द्वितीय विभक्ति के तीनों वचनों को, तृतीय विभक्ति के तीनों वचनों को, चतुर्थी विभक्ति के तीनों वचनों को, इस तरीके से भी आप पढ़ सकते हैं। और कुछ लोग इसको याद करने का जो ट्रिक वाला तरीका ये कह देते हैं कि देखो भैया ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो इसलिए आपको ज़्यादातर फोकस किस पे करना है? प्रथमा एक वचन पे। किस पे फोकस करना है? एक वचन पे, क्योंकि ज़्यादातर जो शब्द रूप होते हैं द्वितीय द्विवचन और बहुवचन वाले, वो सिमिलर वाली कसौटी पर आ जाते हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है एक वचन में, जहाँ थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलता है। तो पहले आप याद करेंगे रामः रामं रामेण रामाय। रिपीट, रामः रामं रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय, रामः रामं रामेण रामाय। ठीक, तो रामः रामं रामेण रामाय। आप ऐसे भी कर सकते हैं रामा रामौ रामा रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। देखिए, आप यदि आनंद पूर्वक किसी विषय को पढ़ेंगे तो निश्चित ही वो आपको विषय आनंद भी देगा, आपको खुशी भी मिलेगी और आपका मन भी लगेगा, है ना। बोरिंग रूप में अगर आप किसी भी विषय को पढ़ेंगे तो निश्चित ही आपको कुछ समय के लिए पढ़ जरूर सकते हैं, लेकिन उसमें आप अपना करियर बना पाएँ या उसको एंजॉय के साथ आप पढ़ पाएँ, वो पॉसिबिलिटी नहीं रह जाती। इसलिए आप आनंद लीजिए और पढ़िए। एक बार रिपीट करेंगे, रामः रामं राम रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामई रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। ठीक, इसमें चार विभक्ति तक हमने एक पेज पर लिया है, आगे नेक्स्ट पेज पर देखेंगे। एक और रिपीट करते हैं, रामः रामौ रामाः, रामं रामं रामौ रामान, रामेण रामाभ्याम रामैः रामाय रामाभ्याम रामेभ्य। अब यहाँ आप अगर देखेंगे तो आपको बहुत सारे वर्ड ऐसे हैं जो बिल्कुल मिलते हुए जैसे प्रथमा और द्वितीय विभक्ति का द्विवचन बिल्कुल सेम रहता है, फिर आके तृतीय विभक्ति से द्विवचन, चतुर्थी विभक्ति का द्विवचन और पंचमी विभक्ति का भी द्विवचन सेम रहता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपनी कक्षा पर। ये देखिए आगे के शब्द रूप यहाँ देखेंगे आप, रामात् रामाभ्याम रामेभ्य, रामस्य रामयो रामाणाम, रामे रामयो रामेषु, हे राम हे राम। आगे देखेंगे, रामात् रामस्य रामे हे राम, रामात् रामस्य रामे हे राम, रामाभ्याम रामयो हे रामौ, रामेभ्य रामाणाम रामेषु राहे रामा। ठीक, इस तरीके से हमने राम के शब्द रूपों को देखा। एक बार दोनों पूरे शब्द रूप को एक बार में डिवाइड देखेंगे कि रामा रामं रामेण रामाय। देखिए, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे। देखेंगे, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे हे राम। रिपीट, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे। एक बार और देखेंगे, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे, रामा रामं रामेण रामाय, रामात् रामस्य रामे हे राम। ठीक,
ये एक वचन जो है ज़्यादा थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ बार बार पर बदलते रहते हैं। द्विवचन में तो आप देखेंगे कि रामऊ रामू एक साथ है, फिर रामाभ्याम 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 3 जगह एक जगह है, और षष्ठी सप्तमी में फिर दोबारा से सिमिलर है रामयो हो रामयो हो। तो द्विवचन तो बड़ा सिंपल है, कर सकते हैं। बहुवचन में थोड़ी सी याद रखने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे इसमें ये याद रखना होता है रामः रामम, है ना, रामः रामान रामैहि। फिर चतुर्थी विभक्ति और पंचमी विभक्ति सेम है, रामेभ्य रामेभ्य। फिर आगे आपको षष्ठी सप्तमी फिर ध्यान रखना होता है रामाणाम और रामेशु। ठीक है, रामाणाम और रामेशु। आई होप आप समझ पाए होंगे किस तरीके से हम शब्द रूपों को याद कर सकते हैं। थोड़ा सा एंजॉय के साथ इनको याद करेंगे तो बड़ी सिंपल तरीके से आपको याद हो जाते हैं। एक बार और रिपीट कर देंगे, रामः रामम रामेण रामाय रामात रामस्य रामे। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो आपको बात बतानी थी वह यह है कि रामात और रामाद दोनों ही शब्द रूप तैयार होते हैं पंचमी विभक्ति के एक वचन में। तो जब भी आप ये ध्यान रखें, रामाद शब्द भी यदि आता है तो आप उसको गलत नहीं कर सकते, क्योंकि ये भी पंचमी विभक्ति का एक वचन का रूप है। ठीक है, पंचमी विभक्ति एक वचन का ये भी रूप है, इसलिए ये भी एक सही होता है। चलिए आगे चलते हैं कक्षा में। दूसरे वाले शब्द रूपों में हम याद करेंगे कवि इकारांत पुल्लिंग। ये भी देखो पुल्लिंग है, क्योंकि छोटी ई आई हुई है, तो कवि शब्द जो है पुल्लिंग शब्द के उसमें आता है। इसमें भी आप देखेंगे कवि कविम कविना कवई, कवि कविम कविना कवई, कवि कविम कविना कवई, कवि कविम कविना कवई। ठीक, इस तरीके से आप देखेंगे। पूरे को एक साथ पढ़ने की कोशिश करें तो देखेंगे कवि कवि कवया कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभी कवई कविभ्याम कविभ्या। रिपीट, कवि कवि कवया कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभी कवई कविभ्याम कविभ्या, कवि कवि कवया कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभी कवई कविभ्याम कविभ्या। ठीक, इस तरीके से हम इसको देखते हैं। अगर हम एक वचन को एक साथ देखेंगे तो आप देख पाएंगे कवि कविम कविना कवई, कवि कवीम कविना कवई। एक साथ वाचन करेंगे, कवि कवीम कविना कवई, कवि कवीम कविना कवई, कवे कवि कवौ कवि, कवे कवि कवौ कवि। रिपीट, कवि कवीम कविना कवई, कवे कवि कवौ कवि, हे कवि। ठीक है, रिपीट करेंगे, कवि कवीम कविना कवई, कवि कवीम कविना कवई, कवे कवि कवौ हे कवि। पूरा देखेंगे तो कवि कवि कवया कविम कवि कवीन, कविना कविभ्याम कविभी कवये कविभ्याम कविभ्य, कवे कविभ्याम कविभ्य, कवे कव्यो कवीनाम। वेरी इंपॉर्टेंट शब्द रूप यहां से पूछा ही जाता है, कव्वो कव्वो, ये दोनों रूप हैं, थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। और दूसरा है कवीनाम, और फिर है कविसु, कवौ कव्यो कविसु, कवौ कव्यो कविसु, कवौ कव्यो कविसु। ठीक, समझ पाए आप लोग? आगे चलिए, आगे की कक्षा में आगे की श्रृंखला में हम देखते हैं कि भानु शब्द रूप। भानु मतलब होता है सूर्य, भानु मतलब सूर्य, ये उकारांत है। और आज की कक्षा में सारे शब्द क्या है, पुल्लिंग ही मिलने वाले हैं। आपको एक शब्द रूप लास्ट में मिलेगा जो स्त्रीलिंग रहेगा। ठीक, यहाँ आपको 3 शब्द जो है पुल्लिंग के हमने रखे हैं। भानु का मतलब होता है सूर्य, भानु को याद रखने करेंगे, भानु भानु भानव, भानुम भानु भानून, भानुना भानुभ्याम भानुभी, भानवे भानुभ्याम भानुभ्य। रिपीट करेंगे सारे शब्द रूप भानु के शब्द रूपों को कि भानु भानुम भानुना भानवे, भानु भानुम भानुना भानवे, है ना। एक बार और देखेंगे, भानु भानुम भानुना भानवे। थोड़ा गाते हुए देखेंगे, भानु भानुम भानुना भानवे। रिपीट, भानु भानुम भानुना भानवे, भानु भानुम
भानुना भानवे। रिपीट, भानु भानुम भानुना भानवे, भानु भानुम भानुना भानवे। ठीक, तो इसमें भी आप वही चीज देखेंगे कि भानु भानु दोनों एक जगह सेम है। भानु भानु, भानुभ्याम भानुभ्याम ये तीनों सेम है, और भानुभ्या भानुभ्या ये तीनों सेम है। तो इस तरीके से जो सेम वर्ड होते हैं उनको हमें ज़्यादा दिमाग में रखने की आवश्यकता नहीं होती। आगे चलेंगे, यहाँ आप देखेंगे पंचमी से लेकर सप्तमी संबोधन तक भानो भानो भानऊ। जैसे आपने कवि का देखा था ना, कवि कवि कवऊ, भानो भानो भानऊ, भानो भानो भानऊ, भानो भानो भानऊ। यहाँ देखेंगे भानुभ्याम सब सेम शब्द है, भानवो भानवो दोनों सेम है, भानुभ्या चतुर्थी की तरह सेम है, भानुनाम और भानुसु ये आप देखें, हे भानो हे भानु हे भानव। एक बार पूरे शब्द रूप के एक वचन को हम ध्यान में रखेंगे, क्योंकि एक वचन वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए उनको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरत रहती है। भानु भानुम भानुना भानवे। रिपीट करेंगे, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानऊ। देखेंगे बहुत अच्छा लगता है गाने में, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानऊ। रिपीट, भानु भानुम भानुना भानवे, भानो भानुम भानुना भानवे, भानो भानो भानऊ, भानो भानो भानऊ। ठीक, समझ पा रहे होंगे आप सभी लोग। तो ये शब्द रूप जो है ये आपको तैयार रखने चाहिए अपने सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, स्कूलिंग एग्जाम में, या आप ना भी परीक्षा दे रहे हैं लेकिन तब भी हमें संस्कृत के ज्ञान के रूप में हमें शब्द रूपों का ज्ञान होना चाहिए। तो आप एक बार और देख लेंगे भानु शब्द को, फिर आगे चलते हैं। भानु भानुम भानुना भानवे, भानु भानु भानुभ्याम भानुभ्याम, भानवः भानुम भानुषु भानुभि भानुभ्य, भानो भानो भानौ हे भानो, भानुभ्याम भानवो भानवो हे भानु, भानुभ्य भानुनाम भानुषु हे भानव। ठीक, आगे चलिए। अब आपको देखने को मिलेगा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, है ना। बड़ा आ है जिसके अंत में आकारांत शब्द, ऐसे शब्द ज्यादातर स्त्रीलिंग होते हैं, इसलिए यहाँ आपने देखा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। देखिए आगे, लता लताम लतया लतायै, लता लताम लतया लतायै। लता का मतलब होता है टहनियाँ, पत्तियाँ, टहनियाँ जो लगती हैं उनको लता बोलते हैं, पेड़ों की जो टहनियाँ होती हैं। लता लते लता, लताम लते लता, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य, लताः लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लतायै लताभ्याम लताभ्य। ठीक, तो आप इसमें देख पा रहे हैं एक वचन को भी आप एक तरीके से याद रख सकते हैं, और अगर आप तीनों वचनों को एक साथ याद रखना चाहते हैं वो आपकी स्वेच्छा है, और आप एक एक वचन को एक एक साथ एक याद रखना चाहते हैं वो आपकी इच्छा। देखो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम अपने हिसाब से रखेंगे तो आपको ज़्यादा उचित रहेगा। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो शिक्षकों के आदेश अनुसार या शिक्षकों के मार्गदर्शन में करनी चाहिए, लेकिन मेरा ये मानना है कि जब भी आप कोई ट्रिक बनाएं, जब भी आप कोई अपना सूत्र बनाएं, तो वो आप अपने हिसाब से बनाएं, ना किसी और पर डिपेंड हो, क्योंकि जब तक आप अपनी चीज़ें स्वयं नहीं बनाओगे तब तक आपको वो चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी। अब भाई फॉर एग्जांपल मैं कुछ अगर आपको ट्रिक बता भी दूंगा तो मेरे लिए तो सिंपल है, क्या पता आपके लिए टफ हो जाए, आपको ट्रिक याद करने में उतना टाइम लग जाए, इतनी देर में शब्द रूप पूरा याद हो जाए। तो कहने की बात यह है कि आप ट्रिक भी बनाएं या कुछ भी आप बनाएं वो अपनी स्वेच्छा से, अपनी व्यवस्था से बनाएं। ठीक है, फिर भी हम एज ए शिक्षक हम आपको बताने की कोशिश करेंगे किस तरीके की आप अपनी ट्रिक है बना सकते हैं। देखिए देखेंगे, लता लताम लतया लतायै, लता लताम लतया लतायै, लता लताम लतया लतायै, लता लताम लतया लतायै। ठीक, आगे देखेंगे इसके शब्द रूपों को। लताया लतायः, लतायाम लते, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, मैं आपको करेक्शन करके दे देता हूँ।
ये लताया शब्द बनता है, पंचमी विभक्ति में भी यहाँ पर विसर्ग लगेगा। क्या लगेगा? विसर्ग लगेगा। ये यहाँ आप देख लीजिएगा, ये विसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। तो ये शब्द जो है लताया शब्द बनता है। क्या बनता है? लताया, ठीक। ये आप देख लीजिएगा। लताया लताभ्याम लताभ्या, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लतासु, हे लते हे लताः, ठीक। तो रिपीट करते हुए आप एक बार आगे चलते हैं। लता लते लताः, लताम लते लताः, लतया लताभ्याम लताभि, लतायि लताभ्याम लताभ्या, लतायाः लताभ्याम लताभ्या, लताया लतयो लतानाम, लतायाम लतयो लताशु, हे लते हे लता, हे लते हे लता। इसको आप थोड़ा देखते हुए चलेंगे तो आपको थोड़ा ठीक रहेगा संबोधन में, क्योंकि हे लते शब्द जो है ये थोड़ा सा यूनिक बन जाते हैं ना। कुछ शब्द ऐसे हैं जो थोड़ा यूनिक हो जाते हैं, इसलिए उनको विशेष कर याद रखना जरूरी रह जाता है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। एक बार पूरे शब्द रूपों को दोबारा से रिपीट करते हुए चलेंगे स्टार्टिंग से ही। राम रामौ राम, रामं रामौ रामान्, रामेण रामाभ्यां रामै, रामाय रामाभ्यां रामेभ्यः, रामात् रामाभ्यां रामेभ्यः, रामस्य रामयो रामाणां, रामे रामयो रामेषु, हे रामो हे राम, कविः कविः कवया, कवीन, कविना कविभ्यां कविभिः, कविभ्यां कविभ्यः, कविः कविभ्यां कविभ्यः, कवेः कव्यो कवीनां, कवौ कव्यो कविषु, हे कवि हे कवया, भानुः भानुवा, भानुं भानून्, भानुना भानुभ्यां भानुभिः, भानवे भानुभ्यां भानुभ्यः, भानौ भानुभ्यां भानुभ्यः, भानौ भान्वो भानूनां, भानौ भान्वो भानुषु, हे भानु हे भानव। लास्ट में देखें। लता लते लताः, लतां लते लताः, लतया लताभ्यां लताभि, लतायै लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लताभ्यां लताभ्यः, लतायाः लतयो लतानां, लतायां लतयो लताशु, हे लते हे लता। ठीक। इसी के साथ आज की कक्षा में सिर्फ 4 शब्द रूपों को हमने लिया। आगे की कक्षा में MP टेट हुए, UP टेट हुआ, LT ग्रेड हुए, या GIC प्रवक्ता हुआ, असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ, TRE 4 हुआ, BPSC, अदरवाइज कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें यह जो विषय है सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यह किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अहम कृतज्ञोस्मि। मैं बहुत बहुत आभार करता हूं कि आप लोग मेरी कक्षा को पूरा देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसे अपना भरपूर प्यार भी दे रहे हैं। फिर भी मैं आपसे निवेदन करूंगा ये थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम अपने परिवार को बड़ा से बड़ा करने का एक यूट्यूब पर रिकॉर्ड बना सकें कि हम संस्कृत की भी कोई कमी नहीं है पढ़ने वालों में। ठीक। आप और चैनलों में देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर मिल जाएंगे जहां सिर्फ संस्कृत को दबाया जाए या संस्कृत को कमज़ोर किया जाए। हमारा यह चैनल सिर्फ और सिर्फ संस्कृत के लिए बना है। इस पर संस्कृत के अलावा और किसी भी प्रकार की कोई भी तैयारी या किसी भी और विषय से संबंधित कोई भी जानकारी आपको प्राप्त नहीं होगी, ये आप स्पष्ट समझिए। इसका नाम ही है संस्कृत परीक्षा पथ। पथ अर्थात मार्ग। किसका मार्ग? परीक्षाओं का। कौन सी परीक्षाओं का? तो बोले संस्कृत परीक्षाओं का यह मार्ग है। तो आप इस मार्ग पर सिर्फ संस्कृत के होर्डिंग, संस्कृत की बैनर, संस्कृत की ही है ना, सब भंडारा जो है वो संस्कृत का ही चलेगा। इस पर किसी भी प्रकार का और कोई विषय को नहीं मिलेगा। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, अपने सभी मित्र साथियों को इसको भेजिए। जहाँ हम टारगेट कर रहे हैं MP टेट जो कि दिसंबर में फिक्स है, TRE BPSC TRE 4 जो कि उसका भी निश्चित हो चुकी है डेट, लेकिन कोई सिलेबस ना होने की वजह से BPSC के जो प्री एग्ज़ाम होते हैं उनमें जो सिलेबस है उसको अकॉर्डिंग उनको ध्यान में रखते हुए सिलेबस को ध्यान में रख के रखेंगे।
और 3 से 4 परीक्षाओं में सारे शब्द रूप जो कहीं भी किसी भी परीक्षा में इम्पोर्टेंट हैं उन सारे शब्द रूपों को इन्वॉल्व कर देंगे। और लास्ट एक क्लास में सारे शब्द रूपों से किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जाते हैं, कैसे कैसे परीक्षाओं में शब्द रूपों से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, वह सब हम क्लियर करेंगे आपको आने वाली। देखिए मेरा जो पढ़ाने का एक जो क्रम रहेगा वो मैं आपको थोड़ा बताता चलूँ कि पहले टॉपिक को समझें, पहले टॉपिक को पढ़ें, फिर उससे बनने वाले प्रश्नों को भी हम वहीं की वहीं देखें। तो मैं हर क्लास में क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, जब मेरा टॉपिक पूरा हो जाएगा तो उसके बाद 20, 25, 30 जितने भी क्वेश्चन मिनिमम हो सकते हैं वो मैं लेके आऊँगा और उनसे हम अपने पूरे टॉपिक को एनालिसिस करेंगे कि हमने कितना पढ़ा, कितना और हमारे पढ़ने के द्वारा हमें उसमें से प्रश्नों के उत्तर हमको देखने को मिले। ठीक है, आज की कक्षा को यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवादः सर्वेभ्यो नमो नमः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम। धन्यवादः।